राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदना ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदना ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदना ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव माधव राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय राधा माधव भगवान की।
नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सदवभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर के कृपा से हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान राधा मदन मोहन जी की विशेष कृपा है कि अपने छत्र छाया में हम लोगों को बैठा करके कथा श्रवण करने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त कराए हैं। इसमें विशेष करके हम भगवान को ही धन्यवाद देंगे, क्योंकि जब भगवान चाहते हैं तभी कुछ भी होता है। बिना भगवान के इच्छा से कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान की विशेष कृपा है इस गांव के ऊपर कि यहाँ भागवत कथा प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है। और यहाँ के भक्तों को भी धन्यवाद है जो कि उत्साहित होकर के इस आयोजन को कराते हैं। तो आज से भागवत कथा प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग ध्यान दे करके सुनिएगा, क्योंकि इस संसार में दो ही चीज़ दुर्लभ है, साधुओं का समागम और भगवान की कथा। और सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन ये दो चीज़ सबको नहीं मिल पाता है। जो बहुत धर्म किए रहते हैं, बहुत पुण्य किए रहते हैं, बहुत जिसका भाग्य एकत्रित होता है, वही व्यक्ति इस परम सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं व्यक्ति को साधु संग और भगवान की कथा प्राप्त होती है। तो आप लोग जेन केन प्रकारेण भाग्यशाली हैं, जैसे भी हो, क्योंकि
यह कथा बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुराणाम अपि दुर्लभा, बड़े बड़े देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं। जिस कथा को आप लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, इसी कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते रहते हैं, लेकिन नहीं मिल पाती है कथा। लेकिन यहाँ के लोग बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो कि सुन रहे हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर हम लोग प्रसंग चालू करने जा रहे हैं। भागवत में अनेकानेक प्रसंग है और सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो यहाँ पर कथा हम करने जा रहे हैं, इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने 26 दिन तक प्रवचन किया था। हम लोग के इस्कॉन के जो संस्थापकाचार्य हैं, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, कुंती महारानी के प्रसंग, जो कुंती महारानी का स्तुति है, केवल स्तुति पर 26 दिन प्रवचन किए थे। तो यहाँ बहुत दिव्य चर्चा की जाएगी, आप लोग ध्यान दे करके सुनिएगा। ऐसे प्रसंग सच पूछिए तो जो एकदम सीरियस भक्त हैं उन्हीं के लिए होता है। जनरल श्रोता क्या समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए इसको कहने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी सावधान होकर के सुनिएगा। मैं प्रायः करके कथा करता रहता हूँ और जहाँ जाता हूँ कथा करने के लिए, वहाँ के लोगों से ही पूछता हूँ कि आप क्या सुनेंगे, और जो कहते हैं उसी को मैं सुनाता हूँ। अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कहता हूँ, सब जगह मैं पूछता हूँ। तो ज़्यादा करके लोग संपूर्ण भागवत की कथा सुनना चाहते हैं, कहते हैं कि संपूर्ण भागवत की कथा सुनाइए, क्योंकि आजकल सब जगह संक्षेप में सब लोग कथा सुनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के भक्त लोग लगातार बहुत सालों से कथा सुनते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रसंग की ही कथा ठीक है। यह जो भागवत है 335 अध्याय में वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम केवल 335 अध्याय में से 2 अध्याय की कथा कहेंगे। प्रथम स्कंद के 7वां अध्याय और 8वां अध्याय, 2 अध्याय की कथा होगी। भागवत में 335 अध्याय है, जानना चाहिए। कम से कम मोटा मोटी समझ लीजिए आप लोग। यह जो भागवत है, संपूर्ण भागवतम में 335 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय। और इसमें 12 स्कंध है। 12 स्कंध है। प्रथम स्कंद में, जो प्रथम स्कंद है उसमें 19 अध्याय है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। अष्टम स्कंद और नवम स्कंद, इसमें 24 अध्याय है। दसम स्कंद में 90 अध्याय है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय है और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है। तो इस प्रकार संपूर्ण भागवतम में 335 अध्याय है। इस भागवत को लिखने वाले भगवान व्यास देव हैं, जो भागवत की रचना की है। तो भगवान व्यास देव जी सबसे पहले 3 श्लोकों में भगवान के चरणों में स्तुति किए हैं, जिसको मंगलाचरण कहते हैं। जैसे हम लोग कथा प्रारंभ करने के लिए आते हैं तो आप लोग देखते हैं ना, कुछ 1-2 श्लोक हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं? आते ही कथा चालू नहीं करते हैं, पहले आते हैं तो कुछ पढ़ते हैं। आप लोग देखे होंगे, अभी मैं पढ़ रहा था ना कुछ, तो इसका मतलब कि मंगल आचरण, स्तुति,
गुरु के चरणों में प्रणाम, भगवान के चरणों में प्रार्थना कि हम जिस काम को करने के लिए जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव, निर्विघ्न समाप्त हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कठिनाई न आए। इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है, मंगल आचरण है। जब शुरू में ही मंगल व्यवहार करेंगे, शुभ आरंभ करेंगे, तभी निर्विघ्न कथा समाप्त होती है। तो इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो व्यास देव जी भी सबसे पहले भगवान के चरणों में मंगलाचरण किए कि हे सारे जगत के बनाने वाले भगवान, आप ही सारे जगत को बनाने वाले हैं, सबको खाने पीने की व्यवस्था आप ही करते हैं, और अंत में सबको समाप्त भी आप करते हैं। आप सबको बनाते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं बनाता है। आप स्वयं अपने आप में पूर्ण है। ऐसे परम पूर्ण भगवान के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं, व्यासदेव जी बोले हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जिसका वर्णन किया जा रहा है, यह भागवत क्या है, तो करें कि इसमें किसी प्रकार के कोई मात्सर्य नहीं है। अगर भागवत कहने वाले व्यक्ति और भागवत सुनने वाले व्यक्ति में मात्सर्य भरा हो, तो इसका मतलब कि वो भागवत अच्छा से पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, और वास्तव में इसको जीवन में उतारा नहीं है। भागवत कहने वाले व्यक्ति के हृदय में राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब नहीं होना चाहिए। और सुनने वाले के भी भीतर, अगर वास्तव में भागवत को जो सुन लेगा ध्यान दे करके, तो उसके भीतर से ये सब गंदगी समाप्त हो जाते हैं। भागवत जो है कपट से रहित है, इसमें किसी प्रकार का कोई मात्सर्य है ही नहीं, बिल्कुल विशुद्ध है, प्योर है, शुद्ध है। और कह रहे हैं कि इसकी यह विशेषता है भागवत की कि अगर कोई सुनने की इच्छा कर लेता है, अभी सुना भी नहीं है, लेकिन सच्चे हृदय से उसके मन में यह भाव हो कि मुझे भागवत सुननी है, इतना सोचता है, तभी उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सुन लेगा तो पूछना ही क्या है। सोचने मात्र से, स्मरण करने मात्र से हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध होते ही जहाँ शुद्ध हो जाता है उसी जगह पर भगवान आते हैं। भगवान गंदगी में नहीं आते हैं। भगवान कहाँ निवास करते हैं? जो शुद्ध स्थान होता है, जो पवित्र स्थान होता है, जो साफ सुथरा होता है, वहीं पर भगवान आते हैं। इससे भी हम लोगों को समझना चाहिए कि भगवान को बुलाना है तो अपने घर को भी शुद्ध रखना पड़ेगा, अपने वस्त्र को भी शुद्ध रखना होगा, अपने मन को भी शुद्ध रखना होगा, और भोजन पानी को भी शुद्ध रखना होगा। सब कुछ पवित्र करना पड़ेगा। भगवान को बुलाने के लिए ये शुद्ध कैसे होंगे? ये शुद्ध कैसे होंगे? तो सुनने से, भगवान के नाम बोलने से। कोई सोचेगा कि कैसे पवित्र किया जाएगा, कैसे शुद्ध किया जाएगा, तो इसके लिए एक उपाय है। क्या है? सभी लोग हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये शुद्ध करने वाला अगर देखा जाए तो पाउडर, साबुन है। जैसे वस्त्र गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सर्फ साबुन का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? बार 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 लगाते हैं तो धीरे धीरे गंदगी साफ होने लगता है। और किसी का कपड़ा गंदा हो गया हो और वो कहे कि अरे तो साफ नहीं होगा, क्या इसको धोया जाए? नहीं, बार बार धोएंगे तो साफ हो जाता है। इसी तरह हृदय को शुद्ध करने वाला अगर कोई पाउडर है, कोई सर्फ है, कोई साबुन है, तो वो है भगवान का पवित्र नाम।
भगवान का नाम पवित्र है, इसी से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो इसको करना चाहिए। और ये सब जब करने लगेंगे बार बार, तो फिर समझिए कि मन में अब ये सब नहीं रहेगा। राग, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, माया, ये सब दूर होने लगता है। सबको दूर करने वाला एक ही औषधि है, एक ही दवाई है, उसका नाम है भगवान का नाम। तीसरे श्लोक में कहते हैं व्यासदेव जी, यह भागवत है कैसा? तो कहते हैं कि यह एक दिव्य फल है, यह बहुत सुंदर फल है, ये पका हुआ फल है। और इसमें थोड़ा भी कोई वस्तु ऐसा नहीं है जिसको फेंका जा सके। इसमें गुठली भी नहीं है, इसमें छिलका भी नहीं है। ये बहुत सुंदर फल है। और इसको खाना नहीं है, इसको क्या करना है? पीना है। पीबत भागवतम, इस भागवत का पान करना है। कितने बार पीना है? हम लोग तो 7 बार पी लिए, 10 बार पी लिए, 15 बार पी लिए। सिसौली में तो पता नहीं कितने बार पी चुके हैं। सबसे पहले गुरु महाराज 3 बार पिला करके गए हैं, है कि नहीं? कितने बार गुरु महाराज आए थे? 3 बार। फिर इसके बाद 5 साल, लगभग 6 साल गौर कृष्ण महाराज पिलाए। फिर मैं भी लग रहा है कि 10-11 बार आ ही गया हूँ, 7-8-9 बार तो मैं भी आ गया हूँ सब मिला करके। और भी भक्त लोग बीच बीच में कोई आ जाते हैं। तो कितने बार पी लिए? तो कहेंगे कि अरे अब तो हम लोग बहुत पी लिए, अब रहने दीजिए, पेट भर गया है। तो इसका मतलब कि आप भागवत सुने ही नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि इसको बारंबार मुहु माने बार बार। जैसे बार बार हम लोग खाते हैं ना, दिन भर में कोई 3 बार खाता है, और किसी का आदत है तो 5 बार भी खा लेते हैं, 3 बार चाय पी लेते हैं, 2 बार चाय पीते हैं, है कि नहीं? कितने बार खाते हैं। कोई आकर कह दे कि अरे आप तो जीवन में बहुत बार खाए हो, अब खाना छोड़ दो, तो कोई रहेगा? लेकिन खाने से क्या फ़ायदा है? शरीर के लिए भोजन काम करता है, लेकिन आत्मा के लिए भोजन काम नहीं करता है। आत्मा का भोजन है भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन, भगवान के स्थान में घूमना, विचरण करना, चलना, ऐसे कीर्तन कथा में आकर के नाचना, गाना, यही आत्मा का भोजन है। इसी से आत्मा प्रसन्न होता है। बहुत ऐसे महात्मा हैं कि कुछ भी नहीं खाते हैं और जीते रहते हैं। जीने का एक उपाय है केवल भगवान का नाम। अगर कोई नाम गाने लगे तो उसको भोजन पानी अच्छा नहीं लगता है, और खाते भी हैं तो उतना खाते हैं जितना से उनका काम चल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो इन 3 श्लोकों में व्यासदेव जी ने सब कुछ बता दिया। मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो इन सब बातों का वर्णन करते हुए फिर आगे के प्रसंगों में जो कथा सुनने वाले हैं शौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि जो हैं, नैमी सारण्य में बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, हवन यज्ञ चल रहा था। उसी समय एक संत का आगमन हुआ जिनका नाम है सूत गोस्वामी। जब सूत गोस्वामी आए तो उनको देख करके जितने महात्मा थे, सन्यासी महात्मा लोग, सब खड़े हो गए। सभी लोग खड़े हुए, सूत गोस्वामी को बैठाया गया। इसके बाद उन सभी महात्माओं के जो आचार्य थे, जो गुरु थे, जिनका नाम है शौनक जी, बहुत वृद्ध महात्मा थे, आचार्य थे, उनके सब शिष्य लोग थे। 88,000 शिष्यों के जो गुरु हैं, देखिए भागवत में कितना सुंदर ढंग बताया गया है। 88,000 ऋषियों के जो गुरु हैं, वे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए 6 प्रश्न किए, और इसी 6 प्रश्न पर संपूर्ण भागवत टिका हुआ है। पहला प्रश्न करते हैं कि मनुष्यों का परम श्रेय क्या है। सभी शास्त्रों का कह रहे हैं कि मनुष्यों का कर्तव्य क्या है,
मनुष्यों को क्या करना चाहिए? मनुष्य किस लिए इस संसार में आए हैं, ये पहला प्रश्न है। परम उद्देश्य क्या है मनुष्य जन्म लेने का? दूसरा प्रश्न किए हैं कि यह जीवात्मा किस प्रकार माइक वासना से बच करके, सांसारिक वासनाओं से बच करके, इस जीवात्मा का, इस मनुष्यों का मन कैसे भगवान में लगेगा। तीसरा है कि भगवान अनेक अवतार क्यों लिए। चौथा प्रश्न है कि वसुदेव और देवकी के घर में ही भगवान क्यों अवतार लिए। और पांचवा अवतार है कि भगवान का विभिन्न अवतार क्यों हुआ। और छठवां प्रश्न है कि जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसके शरण में गया। धर्मः कम शरणं गतः स्वकाष्ठामधनोपेतः धर्मः कम शरणं गतः। आप बताइए। तो इन सबों के उत्तर दिए हैं सूत गोस्वामी। प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्यों का श्रेय इसी में है कि भगवान की भक्ति करें। सवै पुंसः परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहताम ये आत्मा संप्रसीदति। कहे कि समस्त मनुष्यों के, मनुष्य मात्र, इसमें जाति नहीं बताया जा रहा है, जितने मानव हैं, किसी भी प्रांत के हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, लेकिन सबका एक ही धर्म है कि भगवान की भक्ति किया जाए। वो भी भक्ति हेतु से रहित होकर के, किसी कारणवश नहीं, हेतु से रहित होकर के भगवान का भजन किया जाए। अब इन बातों को बताते हुए आगे की कथा कहते हुए सूत गोस्वामी महाराज कहते हैं कि देखो एक बार की बात है, अब कथा प्रारंभ हो रही है, ध्यान देना आप लोग। एक बार की बात है, नारद जी जो हैं सब जगह घूमते रहते हैं, विचरण करते ही हैं। नारद जी देवताओं के यहाँ भी जाते हैं, मनुष्यों के यहाँ भी जाते हैं, असुरों के यहाँ भी जाते हैं, भगवान के धाम में भी जाते रहते हैं। उनका कहीं भी जाने में कोई रोक टोक नहीं है, सब जगह जाते हैं। उनके लिए कोई नियम ये नहीं है कि आप क्यों आ गए, सब जगह जाना होता है उनका, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे प्रचारक हैं, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं नारद जी। हम लोग नारद परंपरा में ही हैं, हम लोगों के आचार्य नारद जी ही हैं। तो नारद जी जैसे प्रचार करते हैं वैसे हम लोग भी प्रचार करते हैं। तो नारद जी सब जगह जाते हैं, विचरण करते करते एक बार व्यास देव जी के पास आ गए। व्यास देव जी के पास जब आए तो व्यास देव जी बैठे हुए थे, नारद जी को प्रणाम भी किए, लेकिन उदास बैठे हुए थे। कौन उदास बैठे थे? व्यास देव बिल्कुल खीन अवस्था में बैठे हुए थे, एकांत में थे लेकिन उदास थे। तो नारद जी पूछे कि हे व्यासदेव, आप उदास क्यों हैं? उदासी का कारण क्या है, आप बताइए। आपको देखने से लग रहा है कि आप बहुत चिंता में हैं, बहुत उदास हैं, उदासी का कारण बोलिए। तो नारद जी के बात को सुनकर के व्यासदेव जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, उदास तो मैं हूँ, इसमें शंका नहीं है, लेकिन उदास मैं क्यों हूँ, उदासी का कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए कि मैं क्यों उदास हूँ, आप ही बता सकते हैं। मैं उदास हूँ, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उदास मैं हूँ क्यों, इसका कारण क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कृपा करके बताइए, क्योंकि आप हमारे आचार्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप ही बता सकते हैं और इसका समाधान भी आप ही कर सकते हैं कि मैं उदास न रहूं। नारद जी हंसने लगे, मुस्कुराते हुए कहे कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे उदासी का कारण मैं जानता हूँ कि तुम उदास क्यों हो।
कहते हैं कि देखो, बिना गुरु के कृपा से किसी को भी ज्ञान नहीं होता है। अब यहाँ बहुत सुंदर बात बोलने लगे नारद जी। कहते हैं कि आज मैं जो पद पर आसीन हूँ, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, इसमें भी वैष्णव साधुओं की ही कृपा है। गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो अपने जीवन में कैसे भगवान को प्राप्त किए हैं, कैसे आगे बढ़े हैं, उसको बताने लगते हैं गुरु लोग सबसे नहीं कहते हैं, लेकिन जिस पर खुश होते हैं तो गुह्य से गुह्य बात बताने लगते हैं। इसका मतलब कि उस शिष्य पर गुरु खुश है, तब कहता है। कहते हैं कि देखिए, बिना साधु, बिना भगवत कृपा के बिना, महात्माओं की कृपा के बिना प्रसन्न होना और भगवान को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है। कहते हैं कि मुझे अनुभव है, मैं भी एक समय दासी का पुत्र था। मेरी माँ दासी थी। अपने जीवन के विषय में लगे बताने। कहते हैं कि मेरी माँ दासी थी, महात्माओं के आश्रम में रहती थी, और मैं उस समय 5 साल का छोटा बच्चा था। मैं भी माँ के साथ रहता था। हमारी माता जी सेवा करती थी आश्रम में, झाड़ू पोछा, गायों की सेवा, जो भी आश्रम का सेवा है उसको करते थे। और मैं महात्माओं के बीच में छोटा बच्चा था, बैठा रहता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे, वहाँ भी मैं बैठता था। महात्मा लोग जब प्रसाद खाते थे तो मुझे भी खाने के लिए देते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महात्मा लोग अपना जूठा माने उच्छिष्ट प्रसाद भी हमको दे देते थे खाने के लिए। भगवत भक्तों का उच्छिष्ट खाने का मुझे सौभाग्य मिला। एक दिन की बात है, मेरी माँ गाय दुहाने के लिए जंगल में गई थी, और उसी समय एक सांप काट दिया माता जी को। मेरी माँ को एक सर्प काट दिया, और सर्प के काटने से मेरी माता जी की मृत्यु हो गई। और जब माँ मृत्यु को प्राप्त हुई तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। नारद बोल रहे हैं, मैं छोटा था लेकिन मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं महात्माओं के बीच में रहता था, महात्माओं का संग किया था, साधुओं के साथ रहता था, उनके प्रवचन को सुना था। तो मुझे एक तरह से खुशी हुई। खुशी किस लिए हुई कि माँ थी तो थोड़ा सा बंधन भी था मेरे ऊपर। अब चलिए, माता जी का शरीर पूरा हो गया और मैं पूरा मुक्त हो गया, और मुझे भजन करने का अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ दिन तो मैं आश्रम में रहा, इसके बाद अब वहाँ से मैं चल दिया। जब वहाँ से चला तो चलते चलते जंगल में था, घना घोर जंगल में चल रहा था। चलते चलते जाते मैं थक गया, और एक वृक्ष के नीचे मुझे थकान होने के कारण थोड़ा बैठा तो नींद आ गई। पूरा मैं नहीं सोया था और न पूरा जगा था, सुषुप्त अवस्था में मैं था। उसी समय मुझे ऐसा दर्शन हुआ, इतनी सुंदर भगवान दर्शन दिए। मैं भगवान का दर्शन किया साक्षात, बहुत सुंदर भगवान का रूप का मैं दर्शन किया। भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक उस रूप को मैं देख नहीं पाया। वह रूप कुछ ही समय के बाद वह मेरे सामने से हट गया, तो मैं व्याकुल हो गया, लगा छटपटाने उस रूप को देखने के लिए। बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि वह रूप पुनः मेरे सामने आए, पुनः मैं देखूं, लेकिन देख नहीं पा रहा था। मैं व्याकुल हो गया, एक तरह से मैं रोने लगा। माँ के जाने से मैं नहीं रोया, लेकिन भगवत रूप जब हमारे सामने से हटा तो मुझे व्याकुलता छा गई। मैं बिल्कुल दुख के कारण व्याकुल हो गया। उस समय एक शब्द सुनाई दिया मुझे। शब्द यह सुनाई दिया कि बेटा तुम निराश मत हो, तुम अब मेरा दर्शन इस जीवन में नहीं कर पाओगे, लेकिन इस जीवन के बाद तुमको एक स्पेशल जीवन मिलेगा और फिर तुम हमेशा मेरा दर्शन करते रहोगे, चिंता मत करो।
तो मैं उसी भगवत रूप का चिंतन करते करते मैं अपने शरीर का त्याग किया। और जब मेरा शरीर छूटा तो इस बार जो मैं आया हूँ आपके सामने मेरा रूप खड़ा है, मैं ब्रह्मा के पुत्र बन करके आया। और उसी साधु वैष्णवों के कृपा से आज मैं सर्वत्र भगवान के नाम का प्रचार करता हूँ, प्रवचन करता हूँ, भगवान के सुंदर लीलाओं का दर्शन करता हूँ और दूसरे को बताता भी हूँ। इतना कह करके नारद जी क्या कहना चाह रहे हैं? नारद जी यह कहना चाह रहे हैं कि हे व्यासदेव, तुमको भी वैसा ही करना चाहिए। इतना कह करके नारद जी अब समझा रहे हैं व्यासदेव जी को। कहते हैं कि देखो, तुमको इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुमने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया है, तुमने बहुत ग्रंथों की रचना किया है, बहुत शास्त्र लिखे हो, अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना किए हो, बहुत मेहनत किए हो, परिश्रम किए हो, लेकिन उस परिश्रम से कोई मतलब नहीं रहा। तुम ग्रंथ तो बहुत लिख दिए, इतिहास लिखे हो, महाभारत लिखे हो, पुराण लिखे हो, उपनिषद लिखे हो, लेकिन भगवान का जिस रूप में वर्णन होना चाहिए उसमें नहीं है। शास्त्र तो बहुत लिख दिए हो, काम बहुत किए हो, मेहनत बहुत किए हो, लेकिन हमारे समझ से जिस रूप में भगवत महिमा का वर्णन होना चाहिए वही नहीं कर पाए हो। तुम एक ऐसी ग्रंथ की रचना करो, एक ऐसा शास्त्र लिखो जिसमें केवल भगवान की महिमा हो। समझ में आ रहा है ना नारद जी क्या सिखा रहे हैं व्यासदेव जी को? व्यासदेव जी बहुत काम किए थे जीवन में। एक पुस्तक लिखने में कितना मेहनत पड़ता है। हमारे भक्ति परायण जी इस समय ग्रंथ लिख रहे हैं, हमको कहे कि थोड़ा आप देख लीजिएगा। इनको पता हुआ कहाँ से कहाँ जोड़ जोड़ करके बेचारे तैयार कर रहे हैं। ये प्रभु जी जो है बहुत पढ़े लिखे भक्त हैं, तो एक पुस्तक लिख रहे हैं, मुझको कहे थोड़ा आप देख लीजिएगा। मैं कहा हाँ देख लूँगा, आप लिखिए पहले। प्रूफ रीडिंग जिसको कहते हैं कि छापने से पहले एक बार मिलाना पड़ता है कि कहीं गलत नहीं ना कुछ इसमें आ गया है। बताइए, एक पुस्तक लिखने में इतना मेहनत है। व्यासदेव जी तो बहुत पुस्तक लिख दिए, बहुत ग्रंथ लिख दिए, और आज के लोग भी बहुत लिखते हैं। एक बार मैं मथुरा में गया था, एक काम था, तो एक वकील के पास गया था मथुरा के। तो एक वकील के पास गया, उसके जब ऑफिस में गया तो मैं देखा बहुत बड़ा ऑफिस था, उसमें इतना मोटा मोटा किताब रखा हुआ था। और वो किस चीज़ का था? केवल झूठ कैसे बोलना है कैसे झूठ बोल करके केस को जिताना है, एक भी उसमें सच बात नहीं होगा। और उसको सारा को पढ़ा है, उसको एक एक चीज़ पता है कि इस केस को कैसे झूठ ला करके फंसा दिया जाए, इसको कैसे किया जाए। बताइए, झूठ पढ़ाई में कितना दिमाग लगाते हैं। तो हम लोग को सच पढ़ने में क्या दिक्कत है? कम से कम रोज नहीं तो 2 घंटा 2.5 घंटा तो जरूर पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? और जिसको नहीं पढ़ने आता है तो नियम बनाए कि 2 घंटा हम कथा सुनेंगे ही किसी भी हालत में। आजकल तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, घर बैठे आप लोग कथा सुन सकते हैं आप लोग मोबाइल के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग कथा सुन सकते हैं। सभी लोग, जिसको नहीं पढ़ने आ रहे तो कथा लगा कर सुनिए, घर में काम कर रहे हैं कथा सुनते रहिए। ये सत्य पढ़ाई है। तो नारद जी कहते हैं कि हे व्यासदेव जी, आप मेहनत बहुत किए हैं और ग्रंथ भी बहुत लिखे हैं, इतिहास पुराण बहुत अच्छे अच्छे शास्त्रों का रचना किए हैं, और उसमें भगवान का महिमा भी वर्णन किए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, लेकिन जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में नहीं किए हैं। वर्णन करते करते थोड़ा सा भगवान के विषय में बता दिए हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। बीमारी हो जाने पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। जैसे हम लोगों को बताते हैं डॉक्टर लोग कि खूब दौड़िए, खूब चलिए, खूब पसीना लाइए, और मैं सुनता हूँ तो कहता हूँ सही कह रहे हैं,
लेकिन चल नहीं पाते, काम है बैठने वाला। यहाँ से उठो तब तक जा कर के खा लो, वो पचा ही नहीं तब तक फिर खा लो, तो क्या दवाई काम करेगा। और बीमारी बहुत ज़्यादा है, मेहनत करना है बहुत, और थोड़ा सा इससे करने से थोड़े रोग ठीक होगा। तो नारद जी कह रहे हैं कि आप शास्त्र तो लिखे हैं, भगवान का वर्णन भी किए, लेकिन वही के थोड़ा सा केवल लिख दिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। आप एक ऐसे शास्त्र की रचना कीजिए, एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें आद्योपांत शुरू करते ही कृष्ण का वर्णन हो, जहाँ देखिए वहीं कृष्ण महिमा हो, ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए। तो आनंद आपको भी मिलेगा और पढ़ने वालों को भी मिलेगा। इतना कह करके नारद जी चले गए। अब उनका काम हो गया, गुरु मंत्र दे दिए। गुरु का काम इतना ही है कि सही बात बता देना, करना गुरु का काम नहीं है। ध्यान देना प्रभु जी, गुरु लोगों का काम क्या है? सही बात को बता देना कि भाई ये सही है, ये गलत है। अब करेंगे तो आप पार हो जाएंगे, और नहीं करेंगे तो इसी संसार में मरते रहेंगे। भगवान के नाम ही इस भव सागर को पार करने वाला है, और भव सागर को पार करने वाला मंत्र गुरु महाराज दे चुके हैं। हम लोग भव सागर में गिर चुके हैं, गिरना नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए सब गिर चुके हैं। अब बुद्धिमानी किस में है कि इससे पार होया जाए, और पार होने के लिए उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है रामचरितमानस में। इस सागर को पार करने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया है। क्या है? क्या वर्णन किया है कि देखिए, अगर कोई भगवान के नाम को गाने लगता है तो यह भव सागर सूख जाता है। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, नाम लेत भव सिंधु सुखाए, करो विचार सुजन मन माहे, करो विचार सुजन मन माहे, करहूँ विचार सुजन मन माहे, करहूँ विचार सुजन मन माहे। अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो नाम लेते ही, जब ही नाम का उच्चारण करने लगता है, कृष्ण नाम गाने लगता है, तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, भव सागर सूख जाता है। और जब पानी ही नहीं है तो पार होने में कोई कठिनाई नहीं है, पार हो ही जाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोगों को अपनाना है। तो नारद जी ने क्या किया कि व्यास देव जी को बताया कि तुम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो, एक ऐसे शास्त्र लिखो जिसमें केवल कृष्ण महिमा हो। और इतना कह करके वे चले गए। तब यहाँ पर शौनक जी पूछ रहे हैं, क्योंकि कथा बड़े सावधानी से सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? शौनक जी, जो 88,000 ऋषियों के गुरु हैं। और प्रश्न करते, यहीं से कथा चालू होने जा रही है। अब मैं चालू कर रहा हूँ, यहाँ की कथा यहाँ से चालू हो रही है। चालू देखिए, कह रहे हैं, शौनक जी पूछ रहे हैं कि निर्गते नारदे सुत, निर्गते नारदे सुत, भगवान बादरायण श्रुतवांस्तदभि प्रेता, ततः किम करोद विभो। शौनक जी कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी महाराज, निर्गते नारद सुत, नारदे निर्गते। जब नारद जी चले गए,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कह रहे हैं कि नारदे निर्गते, देवर्षि नारद जी के चले जाने पर तदभि प्रेतम श्रुतवान, उनके अभिप्राय उपदेश को सुन करके, जो नारद जी ने बोला था, उनके जो प्रवचन था उपदेश, उसको सुन करके विभु भगवान बादरायण, ज्ञान आदि में जो परिपूर्ण है, विभु का अर्थ है कि जो ज्ञान से परिपूर्ण है। व्यासदेव जी में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उनमें ज्ञान की कमी नहीं है। ज्ञान से जो परिपूर्ण, विभु माने जो व्यापक, ज्ञान से परिपूर्ण भरपूर, बादरायण, भगवान बादरायण, भगवान व्यासदेव जी किम अकरोत, किम माने क्या, अकरोत माने किए। जब नारद जी चले गए उपदेश दे करके, तब भगवान व्यासदेव जी क्या किए, अब कृपा करके हमको बताइए। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनने के इच्छुक हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। भगवान आप कृपा करके हमको बताइए कि भगवान बादरायण, भगवान व्यासदेव जी, जिनके भीतर ज्ञान आदि भरा हुआ है, वो भगवान क्या किए। कितना सुंदर प्रश्न है। शौनक जी सुनना चाहते हैं कि नारद जी तो बहुत सुंदर उपदेश किए कि तुम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो, आप सब कुछ किए हो, लेकिन जो करना चाहिए वही नहीं किए हो। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो करना होता है उसी को नहीं करते हैं, और जो करना चाहिए उसी को नहीं करते, इसीलिए हम लोग को 0 नंबर मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि राम नाम का अंक है, सब साधन है शून्य। भगवान का जो नाम है वह अंक है, 1 2 3, 1 2 3, इसको अंक बोलते हैं। भगवान के नाम ले रहे हैं तो अंक आपको मिल रहा है, और इसके अतिरिक्त जो भी साधन है वो सब शून्य है। और कह रहे हैं, बाद में कहते हैं कि नाम गए कछु हाथ नहीं, नाम रहे 10 गुण। अगर आप सुबह उठे और उठ करके काम में लग गए, भगवान का नाम नहीं लिए, तो शून्य बैठ गया। एक काम किए 1 0, दूसरा काम किए दूसरा 0, तीसरा काम किए तीसरा 0, तो शून्य शून्य बराबर क्या मिलता है, शून्य। लेकिन सुबह उठे और उठते ही स्नान किए और सीधे राधा मदन मोहन जी के पास चले आए, तो आते ही 1 बैठ गया। क्या बैठा पहले, 1, और इसके बाद अब यहाँ से गए तो अपने काम में लगे, दुकान खोल दिए, तो 0 बैठ गया। फिर दूसरा काम किए तो फिर 0, तो नाम लेते ही आपका अंक मिलना चालू हुआ, और अंक के बाद काम करेंगे तो 0, और 1 0 10 गुना बढ़ता जाएगा, और वो काम 10 गुना फायदा पहुंचाएगा। लेकिन भगवान को साइड लाइन कर दीजिए और इसके बाद दिन रात काम करते रहिए, तो मरने के बाद में नंबर क्या आएगा आपको, 0। और उस दिन कहेंगे कि मैं हीरो क्यों नहीं बना, तो कैसे बनेंगे। वो दिन तो हीरो वही बनेगा जो भगवान का नाम लिया है। गाइए, हरे कृष्णा हरे। तो भगवान का नाम जरूरी है। अगर कोई नाम नहीं लेगा तो उसको 0 ही मिलेगा, और नाम लेगा तभी उसको अंक मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो इसको लेना चाहिए। तो क्या किए व्यासदेव जी कि जब गुरु महाराज उनके चले गए, नारद जी चले गए मंत्र दे करके, तो वह क्या करते हैं कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे साम्या प्रासैति प्रोक्तम ऋषीणाम सत्रवर्धनः। कह रहे हैं कि ब्रह्म नद्याम
ब्रह्म नद्यम का मतलब कह रहे हैं कि वेद विप्र तपस्या एवं परम ब्रह्म भगवान से जो समन्वित बहुत सुंदर जो स्थान है, सम्यक चित नदी के पास सरस्वत्याम पश्चिमे तटे, जो सरस्वती नदी है बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी, उसी के तट पर स्थित ऋषीणाम सत्रवर्धनम, जो ऋषियों के द्वारा ऋषियों के यज्ञ जो वर्धनकारी है, वर्धन करने वाला है, वर्धनकारी साम्याप्रास इति प्रोक्तम आश्रम, साम्याप्रास नाम से विख्यात आश्रम है, जहाँ पर एक से एक ऋषि महर्षि लोग रहते हैं, निवास करते हैं। वहीं पर व्यास देव जी का आश्रम है, साम्याप्रास आश्रम बद्रिकाश्रम में। तो वहाँ पर व्यासः तस्मिन्, व्यास देव जी का वहाँ पर सुंदर स्थान था, व्यास देव जी वहीं रहते हैं। तो वहाँ क्या किए व्यास देव जी, वह आश्रम कैसा है, तो बदरी संड मंडिते, बदरी संड मंडिते माने बदरी वृक्षों से परिपूर्ण वह जगह था। बदरी, बद्रिकाश्रम, बद्री वृक्षों से समन्वित युक्त वहाँ पर उनका आश्रम था व्यास देव जी का, सरस्वती नदी के तट पर। और वहीं स्वयं मनः प्रणिदध्यौ, स्वयं ही मन को स्थिर किए। जब गुरु महाराज चले गए नारद जी, तो वे सरस्वती नदी के किनारे जो बद्री वृक्षों से युक्त जो आश्रम था, वहीं पर बैठ करके स्वयं भगवान व्यास देव जी अपने मन को क्या करने लगे कि मनः प्रणिदध्यौ, अपने मन को मनः प्रणिदध्यौ, मन को स्थिर किए। जब तक आप अपने मन को स्थिर नहीं करेंगे, एकाग्र नहीं करेंगे, तो भगवान को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करना पड़ेगा। तो मन शांत कैसे होगा, तो उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि भगवान के लीलाओं का चिंतन करने लगे। मन को एकाग्र करने का उपाय क्या है कि भगवत लीला का चिंतन करना। भगवान जो लीला किए हैं, आप लोग जैसे कथा सुने हैं, भगवान ब्रज में बहुत लीला किए हैं, तो उन लीलाओं को बार बार बैठे बैठे सोचना चाहिए कि भगवान कितने बड़े दयालु हैं। जब 6 दिन के थे तो पूतना जैसे राक्षसी आई थी उनको मारने के लिए, थोड़ा विचार तो करो। पूतना नाम की राक्षसी आई थी जिसका शरीर बहुत विशाल था, और उनको पता भी है, भगवान जानते भी है कि यह राक्षसी मारने के लिए आई हुई है, और जानते हुए भी उससे प्रेम कर रहे हैं। उसको वह स्थान दिए जिस स्थान को बड़े बड़े संत महात्मा प्राप्त करते हैं, जिस जगह को प्राप्त करने के लिए साधु लोग ध्यान करते हैं, उस स्थान को भगवान ने उस राक्षसी को दे दिया। कितने बड़े कृपालु हैं, कितने बड़े दयालु हैं। उसका चिंतन करना, उसका बार बार मनन करना, भगवान के लीलाओं का अनुचिंतन। अनुचिंतन माने बार बार, अनु उपसर्ग है, तो उपसर्ग है माने चिंतन ही नहीं। चिंतन का मतलब एक बार, जैसे हम लोग अभी चर्चा किए, बस थोड़ा सा दिमाग गया फिर हटा लिए, नहीं, उसी पर बार बार आना, एक ही बात को बार बार कहना, बार बार सोचना। और बार बार क्यों सोचा जाता है कि बार बार जब करेंगे तभी आपके दिमाग जो है उसमें जितने गंदगी बैठा हुआ है वो सब हट करके साफ होता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात थे शिल्पे पड़त निशान। पत्थर जो होता है, इस उदाहरण को आप लोग याद रखिएगा, सुने हैं लेकिन ध्यान दीजिए कि यह कहा गया कि एक विद्यार्थी था जिसका नाम था वरदराज। नाम सुने हैं? आप सुने हैं नाम? नहीं सुने हैं। वरदराज नाम का एक विद्यार्थी था। तो उसके माता पिता पढ़ने के लिए उसको स्कूल में भेज दिए, एडमिशन करा दिए, लेकिन वो बहुत कमज़ोर विद्यार्थी था। इतना कमज़ोर था कि प्रत्येक साल फेल करता था।
और पीछे पीछे के लड़के आ करके आगे निकल गए। वो मान लीजिए उसके नाम जो प्रथम कक्षा में या द्वितीय कक्षा में लिखा होगा उसी में था, और पीछे पीछे के लड़के आ करके आगे निकल गए। और भाई वो स्कूल तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन उसका उम्र तो बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया था। और छोटे छोटे लड़के आगे जा कर के सब हंसते थे उस पर। और बड़ा लड़का अगर छोटा स्कूल में हो तो लोग स्वाभाविक हंसेंगे, तो हंसते थे। तो एक दिन गुरु महाराज उसको कहे, वरदराज को, कि बेटा वरदराज देखो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। लग रहा था कि जब ब्रह्मा जी विद्या दे रहे थे, बुद्धि दे रहे थे, तो उस समय तुम लग रहा था कि सो गया था, इसलिए तुम नहीं याद कर पा रहे हो, नहीं पास हो पा रहे हो। तो बेटा समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है, तुम अपने अब घर चले जाओ। पहले के बच्चे गुरुकुल में जा कर के पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, जैसे आज के हॉस्टल में वैसे गुरुकुल में रहते थे। तो बेटा हमारे समझ से यहाँ समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। और क्या किए कि उसको खाने के लिए कुछ चाना, कुछ सत्तू दे दिए कि तुम रास्ते में जाओगे, भूख लगेगा, घर दूर है, चले जाना। और वरदराज क्या किया कि उसको ले करके चल दिया। सुबह चला, अब सब स्कूल वालों को पता चल गया था लड़कों को कि अब वो अपने घर जा रहा है। तो जब जा रहा था, जाते 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 दोपहर का समय हुआ, बेचारा पैदल चल रहा था। अब उसको भूख लगी, जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। वृक्ष के नीचे बैठ करके पहले तो कुआं के पास गया, पानी निकाला, हाथ धोया, पानी पिया, चाना खाया, थोड़ा विश्राम किया। लेकिन देखा क्या, देखा कि कुआं से जब पानी निकाल रहा था तो देखा कि कुआं पत्थर का बना हुआ था, लेकिन रस्सी आने जाने के कारण, बार बार रस्सी घिसने के कारण वह पत्थर में गड्ढा हो गया था। उसको वो देखा, कहा कि अरे ये तो इतना कठोर जो पत्थर है, एक मुलायम रस्सी से कट करके इतना गड्ढा हो गया। देखिए दिमाग कैसे खुल रहा है उसका। तो आखिर गड्ढा कैसे हुआ है, एक बार से तो हुआ नहीं है, बार बार आने जाने के कारण। आप लोग जाइएगा वृंदावन में, नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा। कालिये दह जो है ना, कालिये दह में जो कदम्ब का पेड़ है, भीतर जाइएगा परिक्रमा मार्ग में जो है, जो कदम्ब का पेड़ है वहाँ इतना बड़ा, उसी में जो कदम्ब का ही लकड़ी है निकला हुआ, देखिएगा कितना चिकना हो गया है। लोग जा जा करके उसको हाथ से स्पर्श किए हैं, जो जाते वैसे छूते हैं। तो इस बार मैं बड़ा ध्यान से देखा उसको, इतना चिकना हो गया था, इतना चिकना है कि बहुत अच्छा लगता है। तो उसके दिमाग में आया कि बार बार रस्सी के आने जाने से जब पत्थर कट सकता है तो क्या मैं बार बार पढ़ूंगा तो हमको नहीं ज्ञान होगा। अब वो घर नहीं गया, लौट करके फिर हॉस्टल में आया गुरुकुल में। तो आते आते फिर शाम हो गया, और जब सब विद्यार्थी देखे तो हंसने लगे, कह रहे वरदराज आ गया, फिर आ गया वरदराज, फिर आ गया, फिर आ गया, ये हमारे गुरु के पास चला गया। वरदराज आ गया, उसको तो मैं घर भेजा हूँ, कैसे आ जाएगा। तो देखे तो सही में आया हुआ है वरदराज, लेकिन अब वो वरदराज नहीं है। गुरु महाराज देखे, कहे बेटा तू क्यों आ गया। कहा गुरुदेव क्षमा कीजिए, एक बार और हमको मौका दीजिए, एक बार केवल। तो गुरु महाराज हंसते हुए कहे चलो कोई बात नहीं, जब इतना दिन रहे हो तो थोड़ा और मैं देख लेता हूँ। लेकिन अब वरदराज में अंतर है, चेंजिंग। और वो वरदराज नहीं था, सुबह में जग करके भगवान का स्मरण करके अपने पढ़ाई में लग जाता था, दिन भर पढ़ता रहता था। और किसी से बात न करना, किसी से बोलना नहीं, किसी से हंसी नहीं करना, किसी से मजाक नहीं करना। और इतना अध्ययन किया, इतना अध्ययन किया कि अब सबसे टॉप। और वहीं लघु सिद्धांत कौमुदी को लिखा है, जो व्याकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसकी रचना किया, इतना बड़ा विद्वान हो गया। तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान,
रसरी आवते जातते शिल्पे परत निशान। तो केवल एक बार चिंतन करने से थोड़े भगवान आ जाएंगे। भगवान कोई हंसी मजाक खिलौना नहीं ना है कि उनको भी मूर्ख बनाने के लिए लोग चल देते हैं। संसार को तो मूर्ख बनाते ही हैं, भगवान को भी मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन भगवान थोड़े बनने वाले हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए अनुचिंतन, अनुचिंतन का मतलब है बारंबार, ये ध्यान देना, भगवान के लीलाओं का बारंबार स्मरण करना। कभी कभी लगता होगा कि क्या ये लोग बार बार वृंदावन जाते हैं, एक ही जगह को घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं। एक दिन कर लिए ना। कुछ लोग है कि एक ही स्थान को 3 बार करते हैं, कोई 2 बार करते हैं, कोई 1 बार करते हैं, कोई महीना में करते हैं, कोई साल में करते हैं। और जो भक्ति में नहीं उनको लगता है कि क्या वहाँ रखा हुआ है। ये लोग भागते हुए मंदिर में जाते हैं, ओम नमो भगवते सुनते ही पंडाल में भागते हुए आने लगते हैं। जिसको चस्का लग गया है वो इसको नहीं छोड़ना चाहता है, इसी को कहता है। और जिसको नहीं लगा, रे एक ही कथा को बार बार ये कहते हैं। मैं अभी 2 दिन परसों दिन कथा कर रहा था खुर्जा में, फिर यहाँ आया। मैं सोच लूँ कि अरे इस कथा को तो मैं वहाँ कहीं दिया हूँ, अब कहने की क्या जरूरत है। नहीं, बार बार अनुचिंतन का मतलब ही हुआ कि बार बार चिंतन करना। प्रणिदध्यौ मनः, प्रणिदध्यौ मनः का मतलब हुआ कि अपने मन को भगवान के लीलाओं में बार बार लगाना। तब व्यास देव जी क्या किए और क्या करने लगे? देखिए, गुरु मंत्र देने का यह विशेषता हुआ, यह फायदा हुआ कि वही व्यास देव जी हैं। नारद जी स्पेशल उनको अब नहीं पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाने लगे, नहीं, उनको ज्ञान पहले से था व्यास देव जी को, लेकिन केवल स्मरण करा दिए कि बेटा तुम में वो योग्यता है, वो क्षमता है कि तुम इसको कर सकते हो। जो दिमाग इन सब ग्रंथों के लिखने में लगाए हो, उस दिमाग को कृष्ण चिंतन में लगा दो ना, कृष्ण लीला लिखने में लगा दो। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि भाई आप में तो वो योग्यता है, भगवान के प्रचार में लग जाओ, भगवान के कथा करो कराओ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपने फायदा के लिए। अगर वो भगवान की कथा की व्यवस्था करेगा तो महीनों उसका दिमाग होगा कि कैसे भागवत की तैयारी करनी है, भागवत को कैसे अच्छा से अच्छा किया जाए। तो इसमें सोचना ही भक्ति है, भगवान के कथा का प्लान करें। जैसे आज हम लोग इस पंडाल में बैठे हुए हैं, तो ये मत समझिए कि आज भर में यह पंडाल बन गया। इस पंडाल को बनाने के लिए महीनों चिंतन करना पड़ा कि कैसे पंडाल बनाना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे इसकी व्यवस्था किया जाए, किन किन भक्तों को एकत्रित किया जाए। यही भक्ति है, इसी को अनुचिंतन कहते हैं। यही अनुचिंतन हुआ, ये नहीं कि बस। और कथा के बाद में भी अनुचिंतन कि भाई इस पंडाल को कैसे वहाँ भिजवाया जाए, तो ये भगवान का कार्य है। और इसको होने के बाद फिर दूसरे जगह भाग गए, तो इसको करना ही भक्ति है। तो व्यासदेव जी क्या किए? नारद जी के चले जाने पर इस तरह अपने मन को लगा दिए। बहुत सुंदर। सत्रवर्धनम साम्याप्रास। साम्याप्रास आश्रम किसको कहते हैं? जहाँ सांसारिक वासना को दबाने वाला वह जगह है, वहाँ सांसारिक वासना है ही नहीं। स्थान का महत्व माने बहुत सुंदर वह स्थान है। सत्रवर्धन, लीला कथा का सत्र वहाँ सतत चल रहा था, जहाँ पर लीला कथा ही होती है, ऐसे जगह पर व्यासदेव जी थे। तो आगे की कथा बहुत बढ़िया है, इसको मैं जल्दी नहीं कह पाऊँगा, समय हो गया ना, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ। आज करें? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाजी बहुत सुंदर अर्थ लिखते हैं। अर्थ लिखते हुए कहते हैं कि ब्रह्म नदी
ब्रह्म नद्याम, ब्रह्म नद्या मतलब ब्रह्म नदी माने वेद, ब्राह्मण और तपस्या से समन्वित अथवा परमेश्वर से संबंधित नदी को ब्रह्म नद्याम कहते हैं। ब्रह्म नद्याम का मतलब ही है कि जहाँ पर वेद की चर्चा होती हो, जहाँ बड़े बड़े वैष्णव ब्राह्मण का निवास हो, जहाँ तपस्या युक्त साधु महात्मा, जहाँ पर केवल ब्रह्म चर्चा माने भगवत चर्चा जहाँ पर हो, वैसे वह शुद्ध स्थान था। तो उस साम्याप्रास स्थान में, साम्याप्रास मतलब जहाँ सांसारिक वासनाओं को दबा देने वाला स्थान, जैसे कुरुक्षेत्र हुआ, धर्म क्षेत्र इत्यादि, इस स्थान का बड़ा महत्व होता है। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो धृतराष्ट्र को भय था, कह रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सव माम कह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, तुम यह बताओ कि धर्म क्षेत्र में युद्ध होने जा रहा है और हमारे लड़के धर्म से युक्त हैं नहीं, तो वहाँ क्या हुआ। तो इस तरह यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि उस जगह पर सत्रवर्धन लीला कथा का सत्र सतत चल रहा था। सत्रवर्धना, कहीं कहीं कोई स्थान होता है ना कि जहाँ पर महात्मा लोग जा कर के भजन साधन करने लगते हैं। जैसे नारद जी जब जंगल में जा रहे थे तो जंगल में जब गए तो उनको एक बहुत सुंदर स्थान दिखाई दिया और उस स्थान को देख कर के उनके मन में आया कि हमको यहाँ तपस्या करना चाहिए। अपने मन को उस जगह पर जाते ही नारद जी भगवान में लगाने लगे। वो जगह ही ऐसा था, उस स्थान पर जाते ही स्वाभाविक भजन करने का मन करने लगता है। कुछ ऐसा स्थान होता है कि जहाँ व्यक्ति जाते हैं तो उनका मन स्वाभाविक भगवान में लगने लगता है, और कुछ जगह ऐसा है कि वहाँ जाते ही मन इधर उधर विचलित होने लगता है। इसी को कहते हैं कि साम्याप्रास। साम्याप्रास जगह ही ऐसा है जहाँ सदैव भगवत चिंतन होता हो। जैसे नारद जी ने जब जंगल में गए थे तो वहाँ बहुत सुंदर नदी को देखे। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी। हिमगिरि गुहा में एक सुंदर पवित्र स्थान दिखाया नारद जी को, और वहाँ क्या देख रहे हैं कि वह समीप सुरसरी सुहावनी। वहाँ गंगा जी बह रही है, सुंदर धार बह रहा है। आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मनयति भावा। 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 आश्रम परम पुनीत सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मनयति भावा। देख देव ऋषि मनयति भावा। जब नारद जी ने देखा तो वहाँ देखते ही उनका मन बहुत आनंद में डूब गया। उनके मन को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बैठ करके तपस्या करना चाहिए। निरखि शैल सरी विपिन विभागा। निरखि शैल सरी विभागा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा। भयं रमापति पद अनुरागा। भयं रमापति पद अनुरागा। भयं रमापति पद अनुरागा। भयं
नारद जी ने उस स्थान को देखा तो उनका मन स्वाभाविक भगवान के चरणों में लगने लगा। इतना सुंदर स्थान है। जैसे व्यासदेव जी साम्याप्रास में बैठे तो उनका मन स्वाभाविक भगवान में लगने लगा। इसी तरह नारद जी के विषय में बताया जा रहा है कि नारद जी जब उस स्थान पर गए तो उनका मन भगवान में लगने लगा। और वो क्या करने लगे? सुमिरत हरहि श्राप गति बाधे, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधे, सहज विमल मन लागे समाधे, सहज विमल मन लागे समाधे, सहज विमल मन लागे समाधे, सहज विमल मन लागे समाधे। नारद जी वहाँ जब गए तो सुमिरत हरिहि, जब ही भगवान का स्मरण करने लगे तो अनेक प्रकार का जो उनका नारद जी को श्राप है ना कि एक जगह रुक नहीं सकते हैं, टिक नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान के स्मरण करते ही वहाँ और किसी का श्राप काम नहीं कर रहा है। बड़े आनंद में होकर के भगवान का भजन करने लगे। और ऐसी स्थिति हुई कि सहज विमल मन लागी समाधि, उनका समाधि लग गया। समाधि का मतलब ही हुआ, समाधि किसको कहते हैं? कि जिसका मन एक जगह स्थिर हो जाए, एक ही चीज़ में रुक जाए, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि अवस्था माने मन इधर उधर होता है तब समाधि नहीं लगता। अगर मन एक जगह रुक गया तो समझो कि समाधि में हो गए। तो स्वाभाविक भगवान का चिंतन करते 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 नारद जी का समाधि लग गया। और जब उनके स्थिति को कौन देखा? इंद्र। इंद्र देखा कि नारद जी तो एक जगह बैठ करके अब समाधि में हो गए, तो उनको घबराहट हो गया। जय कामी लोलुप जग माहे, 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 कुटिल का कैव सब ही डेराहे, कुटिल का कैव सब ही डेराहे। जो कामी व्यक्ति होते हैं, लोलुप व्यक्ति होते हैं, वैसे ही इंद्र की स्थिति हो गई। नारद जी को देख करके इंद्र डर गया। क्या डर गया? क्यों डर गया? इंद्र को इसलिए डर लग रहा है कि नारद जी कहीं समाधि में बैठ गए हैं, तपस्या कर रहे हैं, कहीं इनके मन में इंद्र पद पाने की इच्छा तो नहीं ना है, इंद्र पद कहीं ना ले ले। इनका समाधि अगर ज़्यादा देर तक लग जाएगा, बहुत सुंदर से तप कर लेंगे तो इंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसको पता नहीं है कि नारद जी को इंद्र पद की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई चाह नहीं है। सुख हार लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले ही जनी जान रही, तिमि सुर पत ही न लाज। जैसे मान लिया कोई कुत्ता मांस का टुकड़ा या हड्डी लेकर के जा रहा हो, कुत्ता, और मृगराज है, शेर को देख करके वो भाग रहा हो कि कहीं शेर हमारे मुख से इस मांस को ले न ले। लेकिन उस कुत्ता को यह पता नहीं है कि शेर किसी के मारे हुए पशु को नहीं खाते हैं। इस हड्डी की क्या बात है, सूखा हड्डी की क्या बात है। अगर कोई अच्छा भी पशु मारा हो, दूसरा कोई मार दिया हो, तो शेर नहीं खाता है। शेर उसी मांस को खाता है जो स्वयं मारता है, वध करता है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ठीक वैसे ही इंद्र की स्थिति है, कुत्ता जैसे। इंद्र का डर है कि कहीं नारद जी तपस्या करके मेरे पद को न छीन लें। लेकिन नारद जी के मन में ये नहीं है। नारद जी को तो भगवान का लीला इतना अच्छा लग रहा है कि वहाँ कुछ देर बैठ करके समाधि में बैठ गए, भजन करने लगे। इसी तरह व्यासदेव जी उस बद्री आश्रम में साम्याप्रास नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके
भगवान का अनुचिंतन, भगवान का चिंतन करने लगे, क्योंकि उस जगह के ही विशेषता है, स्थान का ही महत्व है कि वहाँ बैठते ही स्वाभाविक उनका मन भगवत चिंतन में लग गया। इसीलिए स्थान का महत्व होता है। अच्छा स्थान का चयन करना चाहिए। अगर कभी रहना है, घर मकान भी बनाना है, तो अच्छा परिवार, अच्छा पड़ोसी को देखना चाहिए कि जहाँ रहने से भक्ति भजन में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई विघ्न ना आवे। 3 दोष बड़ा भयंकर होता है, अन्न दोष, संग दोष और भूमि दोष। अगर गलत लोगों का अन्न खाएंगे मन खराब हो जाएगा, गलत लोगों के संग में रहेंगे वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ने लगेगा, और गलत जगह में रहेंगे तो वैसा ही मानसिकता। इसलिए सही स्थान का चयन करना चाहिए, सही लोगों का चयन करना चाहिए। ये सब हम लोगों को अभ्यास करना है, सीखना है। तो अब नारद जी जब चले गए थे तो अब व्यास देव जी क्या किए कि अपने मन को, स्वाभाविक उनका मन भगवान के चिंतन में लगने लगा। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदुपाश्रयम। कह रहे सुत गोस्वामी कि हे शौनक आदि ऋषियों, जानते हो उस स्थान पर अनुचिंतन करते ही भक्ति योगे न सम्यक, भक्ति के प्रभाव से समुचित रूप से, भक्ति का ऐसा प्रभाव था कि उन्होंने समुचित रूप से, माने सम्यक प्रकार से, सम्यक रूप से अमले प्रणिहिते, विशुद्ध मन के समाहित हो जाने पर, उनका मन विशुद्ध हो चुका था, मन बिल्कुल शुद्ध हो गया था, और समाहित हो जाने पर अर्थात निश्चल समाधि प्राप्त होने पर, निश्चल समाधि को प्राप्त जब हो गए तो मनसी, मन में व्यास देव जी ने क्या किया, भगवान व्यास देव जी ने मन में, अपने मन में पूर्णम पुरुषम च, और भगवान परम पुरुष जो है, परम पुरुष स्वयं भगवान कृष्ण को परम पुरुष कहते हैं कृष्ण को, तो उनके मन में अब स्वाभाविक कृष्ण का रूप दिखाई देने लगा। कृष्ण को देख रहे, परम पुरुष, पूर्ण पुरुषम च, पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान कृष्ण को, और कृष्ण के बाद क्या देख रहे हैं कि तद अपाश्रयाम मायाम अपश्यत। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण को देखे, भगवान का दर्शन किए, और इसके बाद में क्या देखते हैं कि कृष्ण के आश्रय में रहने वाली जो माया है, तद उपाश्रय, कृष्ण के आश्रय में रहने वाली माया को, मायाम अपश्यत अर्थात बहिरांगा माया शक्ति को देखे। पहले पूर्ण पुरुष भगवान को देखे, इसके बाद में भगवान के अधीन रहने वाली जो माया है उसका दर्शन किए। देख रहे हैं कि भगवान कितने सुंदर, इसके बाद माया को देख रहे हैं कि देखिए भगवान की माया कैसे काम कर रही है, उसको देख रहे हैं। मायाम चेती, माया का दर्शन किए। वो माया कैसे है, भगवान के बिल्कुल विपरीत। भगवान जो है माया से अतीत हैं, और माया कैसी है कि भगवान के बिल्कुल विपरीत है, विपरीत काम करने वाले हैं, उसको देखे, माया का दर्शन किए। धर्म विशिष्ट बहिरांगा शक्ति माया का दर्शन कृष्ण दर्शन द्वारा नहीं होता है, इसलिए इसको पृथक रूप से उल्लेख करते। मायाम चेती, माया का दर्शन किए। तदुपाश्रया बहिरांगा, यह पूर्ण पुरुष के अर्थात अपर पश्चिम भाग में अवस्थित रहती है। भगवान के सीधा विपरीत माया काम करती है। भगवान इधर काम करते हैं तो सीधा देखिए ऐसा है, ये भगवत है तो इधर माया है, बिल्कुल विपरीत। माया के फेरे में अगर कोई पड़ जाएगा तो भगवान से बहुत दूर हो जाएगा। माया सीधा भगवान के विपरीत है, इसी को यहाँ कह रहे हैं।
माया क्यों ऐसे पीछे रहती है? क्योंकि उसको लज्जा आती है कि भगवान के पास जो है, भगवान की जो शक्ति है, भगवान का जो कार्य है, भगवान का जो भजन करते हैं वो माया से बिल्कुल दूर रहते हैं। लेकिन मैं जो काम करती हूँ एकदम इसका विपरीत करती हूँ, इसीलिए लज्जित होने के कारण भगवान के पिछले भाग में वह स्थित होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी से शर्म करता है, लज्जा करता है, तो उस व्यक्ति के सामने नहीं आता है। तो उसको व्यासदेव जी ने देखा। पहले तो भगवान को देखे कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान के भजन करने वाले, भगवान के भक्ति करने वाले लोग कितने आनंद में हैं। और ठीक इसके बाद विपरीत माया का दर्शन किए कि देखो माया के फेरे में पड़ करके जीव कैसे भटक रहे हैं, माया जीवों को कैसे भटका रही है। जो माया के आश्रय में है वो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है, कैसे खुश हो सकता है, उसका दर्शन किए। यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। यया सम्मोहित जीव, जिस माया द्वारा सम्यक मोहित, उस माया के द्वारा मोहित होकर के जीव क्या होते हैं कि परह अपि, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जीव का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव का स्वरूपगत धर्म है भगवान की दासता, कृष्ण की सेवा, उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अप्राकृत मायातीत होते हुए भी अपने को त्रिगुणात्मकम मनुते च, तीनों गुणों के कार्य देह मानता है। माया से अतीत जीव है, लेकिन माया के फेरे में माया से सम्मोहित होकर के, भ्रमित होकर के जब माया के फेरे में पड़ जाता है तो वह व्यक्ति अपने को देह मान लेता है, जो कि वह देह नहीं है, लेकिन अपने को देह मान लेता है। और मैं देह हूँ, इस धारणा में होकर के तत्कृतम अनर्थम प्रतिपद्यते, देह के अभिमान से उत्पन्न संसार दुख रूप अनेक अनर्थों को प्राप्त करता है, भोगता है। वह अपने को देह मान लेता है कि मैं यह हूँ, यह मेरा परिवार है, यह मेरा स्वजन संबंधी है। ऐसे मान करके वह अनर्थों को प्राप्त करता है, अनर्थ को ही प्राप्त करता है।